मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक आज से कई समय पहले स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टकट में आखिरी में बताया था कि सिंगल एंट्री टॉपिक के अंदर में एक्चुअल में है क्या, राइट। आ जाओ उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज ध्यान देना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, राइट, है ना। ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नोट्स में भी मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, काफी सारी एडजस्टमेंट्स भी थी इसके अंदर में। और आपको ये बताया था सिंगल एंट्री के अंदर में बेसिकली आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कैपिटल का, उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। इस फॉर्मूला में जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अगर कोई एक्सपेंस कंसिडर करना बाकी रह गया तो माइनस कर देना है। अगर कोई इनकम कंसिडर करना बाकी रह गया तो ऐड कर देना है। अगर कोई एक्सपेंस कंसिडर करना बाकी रह गया तो माइनस कर देना है। कोई इनकम कंसिडर करना रह गया तो ऐड कर देना है। यस और नो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। सो सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा आज। क्वेश्चन नंबर 7। एक 7 से अच्छा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर में सारी है, मतलब सारी एडजस्टमेंट है। हमारे सिंगल एंट्री टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा समझो। हमारे सिंगल एंट्री टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सारी एडजस्टमेंट्स आपको मिल जाएगी। ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट हमारे सिंगल एंट्री टॉपिक की। ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? बाप रे बाप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, कितनी एडजस्टमेंट है बस एक बार नजर घुमाना। 11। ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। यस और नो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक। 11 एडजस्टमेंट है टोटल इसके अंदर में। चलो आ जाओ बढ़ते हैं आगे, है ना। सो गाइस आ जाओ मुन्ना। सो क्या दिया है क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं, है ना, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साइड में जगह कर लेता हूं लिखने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे सिंगल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें हम लोग सारी एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। मिस्टर राज कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीन चीजें पूछी है, तीन चीजें पूछी है, राइट। आ जाओ ध्यान देते अच्छे से। दिख रहा है बेटे सभी को? ऑल सेट क्लियर है? चलो आगे, पक्का। सो क्या क्या दिया है देखना जरा। डेटस दे दिया है 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। ये पहले की डेट है, मतलब ये ओपनिंग है। ये बाद की डेट है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी, एसेट गवर्नमेंट बॉन्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइबिलिटी, एसेट 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 एसेट, लाइबिलिटी और ये एसेट। इतनी सारी डिटेल दे दी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहला काम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बना लेते हैं, राइट। सबसे पहला काम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। एकदम दूध पीता बच्चा भी बनाएगा, मतलब तीन में से दो काम तो हमारे पूरे हो जाएंगे। एक दो तीन, तीन में से दो चीज पूरी हो जाएगी। आ जाओ। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबसे पहले बना लेता हूं। सर उससे क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो पहले ये मैं ये दो चीज कर रहा हूं। आ जाओ।
सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, ये यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह ज्यादा है। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आंसर लिखना शुरू कर दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। लिखो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड एसेट, राइट। लिखो लाइबिलिटीज में और एसेट में सब, डेटर्स एसेट में लिख दो, डेटर्स 40,000, 50,000, 40,000, 40,000, 50,000। मेरे साथ साथ लिखना, दूध पीता बच्चा भी करेगा, है ना, एकदम प्यार से सारी चीजें मेरे साथ साथ मेंटेन करना बेटा, है ना। आ जाओ आ जाओ, बढ़ते बेटा आगे, है ना। हम्म। उसके बाद क्रेडिटर्स 30 and 60, क्रेडिटर्स 30 and 60, क्रेडिटर्स 30 and 60, क्रेडिटर्स 30,000, आइटम ऊपर नीचे हुए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड पहले तो था नहीं, इस डेट को गवर्नमेंट बॉन्ड थे नहीं, इसलिए जीरो है, और यहाँ पे थे 20,000, तो 0 and 20,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 0 और 20,000। उसके बाद बैंक ओडी 32 and 40, बैंक ओडी, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है, थोड़े समय के लिए बैंक से पैसा लिया है, 32 and 40, राइट। उसके बाद आपका अगला क्या है बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर स्टॉक मशीन कैश, फर्नीचर स्टॉक मशीन कैश, और ये बिल पेएबल है इधर, और ये बिल रिसीवेबल है। लिख लो 12, 40, 30, 4, 12, 40, 30 और ये 4, और ये बिल रिसीवेबल के 15, बिल रिसीवेबल के 15, बिल पेएबल के 18, और ये लिख लो अब 12, 60, 50, 10, 12, 60, 50,000, 50,000 एंड 10,000, एंड ये बिल पेएबल के 22,500, 22,500 एंड 19,000। भाई साहब, राइट, लिख दिया हमने सब, बरोबर है, डन। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। इस डेट को यानी ओपनिंग, और इस डेट का बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग, ये सारी एसेट में से, ये सारी एसेट में से ये लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में पढ़ा था, बैलेंसिंग फिगर एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये जो कैपिटल आएगा ये ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये सुन। सो बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है, 40, 12, 52, 52, 40, 92, 92, 30, 1, 22, 4, 1, 26 और 15, 1,41,000 में से 30, 32, 52, 52 और 18, 70, 1,41 में से 70 चले गए, तो 1,41 में से 30, 62, 62, 18, 80, 80 चले गए, तो ये बचे हमारे पास में 61,000। और वैसे यहाँ पे निकालो, ये टोटल करो पूरी, ये आ रही है आपकी 50, 20, 70, 70, 82, 82, 1, 42, 1, 92, 2, 2 और 19, 2,21,000।
में से 60 40 100 1 लाख चले गए, बचे 1 21, पूरे 21 चल के बचे 1 लाख और 1,500 यानी 98,500। ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर। डैन ये हो गया और ये भी हो गया। अब सिर्फ बचा ये वाला, सबसे मेन किस्सा यही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। बच्चों, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? चलो आगे। सॉरी, मेरी कोनी हट रही थी ना इसमें। सिंपल था, 2 काम हो गए। चलो आगे। ग्रेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अब कुछ एडजस्टमेंट इन्होंने नीचे बोला हुआ है। एडजस्टमेंट 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे, है ना। देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू और एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस रहा तो माइनस, माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हे प्रभु बता क्या क्या चीजें पता है। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, 61 और 98,500, 61,000 और 98,500। न्यू कैपिटल कुछ लाया क्या इसने, विड्रॉन 2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। ये ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग 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 ड्रॉइंग, बरोबर है। ड्रॉइंग 2,000 है। एडिशनल कैपिटल है क्या, कुछ चेक कर लो। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 6,000, न्यू कैपिटल है 6,000। बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट और लॉस। सो 61 और 6 67, 67 में से 2 चले गए, बचे 65, 65,000 प्लस प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 98,500। 61 6 67 में से 2 चले गए, 65, और ये एज इट इज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 98,500। देयरफॉर प्रॉफिट ही आ रहा है, 98,500 में से 65 चले गए, तो बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है। ओरल है 33,500। सो बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट भी आपने ऐसा लिख दिया, 33,500 आपका आ गया प्रॉफिट। ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। हेलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? चलो आगे। मेन काम अब स्टार्ट हो रहा है। बताया था ना आपको कि कैसे रहेगा, तो ये देखो, ये हमने कर लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग, असेट माइनस लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, असेट माइनस लायबिलिटी क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ये काम खत्म। ये भी हमने कर दिया। हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस भी आ गया। कितना आया अभी वाले क्वेश्चन में, 33,500। ये हो गया, ये हो गया। बस अब ये चीज बची है, हम ये भी कर लेंगे। यस और नो? अब आप यहां पे खड़े हो, अब आप यहां पे खड़े हो। क्लियर? सो ये तो स्टेप कॉमन ही थी। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल। देखो हमने बैलेंस शीट बना लिया। ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग असेट माइनस 31 मार्च 19 की क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। है ना, बचपन में इक्वेशन देखा था ना, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये तो चीज होगी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, ये वाला काम हो गया। ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 61, क्लोजिंग 98,500। ये भी कर लिया। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस रहा माइनस, माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट। सो ये आ गया हमारा 33,500। अब एडजस्टमेंट करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए।
आ जाओ। नाउ नाउ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर है, ऑल सेट है। चलो आगे, एडजस्टमेंट कर लूं। 11 एडजस्टमेंट है, 11 कितनी है? 11। आ जाओ। सो अब मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ लिखूं इसको, एडजस्टमेंट्स को। अच्छा ये मिटा दूं क्या मैं? ये जो भी लिखा हुआ है ये मिटा दूं? हमने यहां से आंसर स्टार्ट किया, पहले ये किया और फिर ये किया, ये मिटा दूं? क्योंकि अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा प्रॉफिट 33,500 और उसमें नीचे की सारी एडजस्टमेंट मुझे एडजस्ट करना है प्रॉफिट में। ये मिटा दूं? ये और ये मिटा दूं क्या, बैलेंस शीट और ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये अगर आपने लिखा होगा तो मिटा दूं ये दोनों भी? क्योंकि अपने ये इतनी पूरी जगह अपने को लगने वाली है, बहुत सारी एडजस्टमेंट मिटा दूं? लिख लिया? जो बच्चा लेक्चर देख रहा है बेटा पॉज करके ये लिख लेना। अब मैं ये और ये मिटाने वाला हूं पूरा, ये पूरा और ये मिटाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन सामने रहा तो जल्दी समझ में आएगा आपको। नया पेज लूंगा तो बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा। मिटा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ भैया। चलो, प्रॉफिट कितना आया था अपना? 33,500। इतना ही था ना? एक बार लिखो बेटा फटाफट से। एडजस्टमेंट करना बाकी है तो हम लोग अब बोलेंगे इसको, सिंस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 33,500, इतना ही था ना? बरोबर। चल चेक कर लो एक बार, बरोबर है। चलो वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट करते हैं अब। ये नीचे की एडजस्टमेंट करना बाकी है। एडिशनल मशीनरी वेयर मेड, एडिशनल एडिशंस टू द मशीनरी वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर। एडिशन टू द मशीनरी, और मशीन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो देखो चेक करो। इसको है ना थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। हाँ, ताकि है ना हमें सारी एडजस्टमेंट दिखेगी एक साथ। हाँ, मशीन पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? एक तो ये है, मशीन पे एडजस्टमेंट है, और कहा है? मशीन मशीन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हाँ चलो आ जाओ, वन बाय वन सारी चीजें करते हैं अब। सो प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले एडिशन टू द मशीनरी है, मतलब डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट आएगा। मशीन पहले कितनी थी? 30 से कितनी हो गई? 50। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। पहली वर्किंग नोट में तो वो बना लिया ना हमने, मशीन का लिख रहा हूं। बोलो बेटा। मशीन, मशीन में दो चीजें, एक तो पहले की मशीन है 30,000 की, और एक एडिशन हुआ है 30 से 50 हो गया। सो न्यू मशीन है 20,000, ये न्यू मशीन है और ये ओल्ड मशीन है। ओल्ड मशीन पे पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन है, ओल्ड मशीन पे पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से। ये वाला एडजस्टमेंट हो जाएगा अपना 3,000। और न्यू मशीन कब आया? 1 अक्टूबर 18, और अभी डेट है 31 मार्च 19। अक्टूबर नवंबर, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर पूरा रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीना। तो न्यू मशीन पे डिप्रिसिएशन रहेगा इस पे पूरा 10%, और इस पे 6 महीने का आधा यानी 5%। 6 महीने का है ना, इसलिए 5% है। तो ये आ जाएगा आपका 1,000। डिप्रिसिएशन मशीन का हो गया 3 और 1 4,000। मशीन का डिप्रिसिएशन 3 और 1 4,000। ये डिप्रिसिएशन अभी तक कंसिडर किया है क्या? नो, क्योंकि एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है। सो माइनस डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है बेटा? 3 + 1 टोटल 4,000 वर्किंग नोट। और डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम होता है इसीलिए माइनस लिखा, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं। समझ आई सभी को? ये डिप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है डिप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करता है।
तो इसीलिए मैंने माइनस का साइन दिया, खर्चा है ना, एक्सपेंस माइनस करो। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, मशीन का हो गया। अब फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन लग गया, कर ही लो ना, बाद में भी तो अलग लिखेगा, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन फर्नीचर का भी लिख लेते हैं। यहाँ पे था ये वर्किंग नोट 2, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 3, फर्नीचर में एडिशन है क्या कुछ देखो? नो, फर्नीचर में तो कोई एडिशन है ही नहीं, फर्नीचर का डायरेक्ट ले लो ना 10%, तो कोई वर्किंग नोट का काम ही नहीं है। 12,000 का 10%, 1200, 12,000 का 10%, 1200। चलो, 2000 and maintain reserve for doubtful debt 5% on debtors, ये रहेगा एडजस्टमेंट अपना। हाँ, आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3, आरडीडी। बोलो, डेटर्स कितने अपने? क्लोजिंग डेटर्स 50,000। क्लोजिंग डेटर्स पे निकालना बेटा, जो भी करना है वो क्लोजिंग डेटर्स पे करना है, जो भी करना है एडजस्टमेंट। डेटर्स है 50,000 के, उसमें बैड डेट कितना हो गया? सबसे पहले बैड डेट माइनस करना 2000, सबसे पहले बैड डेट माइनस करना। बैड डेट के दो इफेक्ट है, बरोबर है ना? बैड डेट के दो इफेक्ट है, के असेट साइड से माइनस करेंगे, फाइनल अकाउंट में देखा है हमने। पहला इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम है ना, बैड डेट यहां से कम कर दिया। सर डिप्रिसिएशन के भी दो इफेक्ट दो ना, डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कम होगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला ही नहीं। सर फिर ये क्यों बना रहे डेटर्स का? बैलेंस शीट के एसेट का पार्ट है, क्योंकि हमें आरडीडी निकालना है ना इसके लिए। तो बचे 48,000। अब इसके ऊपर 5% निकाल बेटा, 48,000 का 5%, 48,000 का 5% कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। तो आरडीडी के दो इफेक्ट अगेन, 2400 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना, 2,000 और वो 2400। क्लियर? अब जो भी बैलेंस रहेगा वो नेट बैलेंस डेटर्स का जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, जो भी रहेगा, हमें इस बैलेंस से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ी बोला अपडेटेड, राइट? ये समझ में आया सब? हेलो, 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 क्या आवाज सभी को अटक रही है? मेरे ख्याल से तो आवाज क्लियर आ रहा है रे। हेलो, 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 क्या बात कर रहे हो बच्चों? बीच बीच में अटक रही है आवाज। अभी क्लियर है क्या? पर अभी क्लियर है ना? चेक करते, शायद नेट का इशू होगा, शायद नेट का इशू होगा। जब लिखता हूं तब अटकती है क्या? रिकॉर्डेड वाले बच्चों को शायद क्लियर सुनाई देगी, जब मैं लिखता हूं तब अटकती है क्या? चेक करना, तो चेक करना। आरडीडी के मैंने दो इफेक्ट दे दिए, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, है ना? एक पी एंड एल के डेबिट साइड में यहाँ पे बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी इज इक्वल टू आउटर कॉलम में, है ना? और ये न्यू बैड डेट का दूसरा इफेक्ट ये एडजस्टमेंट में रहता है ना, और ये ट्रायल बैलेंस में इसलिए एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट में इसलिए दो इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट ये दोनों भी एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। डेटर्स में देखो न्यू बैड डेट माइनस होते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा इसके ऊपर आरडीडी निकलता है, यस और नो? आउटर कॉलम में नेट डेटर जाएगा। क्लियर? डन? पक्का? तो हमने भी वही किए, पी एंड एल वाला इफेक्ट दिखा दिया। देखो पी एंड एल में, सर आपने पी एंड एल में न्यू बेड डेट ऐड किया, न्यू आरडीडी ऐड किया, यहाँ सर आपने लेस किया न्यू बेड डेट न्यू आरडीडी। अरे बाबा पी एंड एल में कहाँ ऐड किया? एक्सपेंस वाली साइड में ऐड किया ना,
एक्सपेंस वाली साइड में ऐड करना मतलब प्रॉफिट को कम करना। तो मैंने प्रॉफिट को ही कम कर दिया, डायरेक्ट पीएनएल नहीं बना रहा हूं। ये बात समझी सभी को? एक्सपेंस वाली साइड में ऐड करना मतलब प्रॉफिट कम करना, एक्सपेंस वाली साइड में ऐड करना मतलब प्रॉफिट कम करना। यस और नो? डन? चल आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो क्या एडजस्टमेंट है, ये हो गया। देन स्टॉक गलती से ज्यादा हो गया था, कम कर दो। स्टॉक 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 ओवर वैल्यूड 40 60। क्लोजिंग स्टॉक देखना है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ओवर वैल्यूड था, 60,000 का स्टॉक है, 20% से ओवर वैल्यूड है। तो देखो मतलब 60,000, स्टॉक का वर्किंग नोट लिख लेता हूं, वर्किंग नोट फॉर स्टॉक 60,000 है और ये ओवर वैल्यूड है, मतलब ये 120 है, 20% से ओवर वैल्यूड है ना, मतलब स्टॉक 120 है। तो बताओ कितने से ज्यादा है? तो 60,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, यानी 10,000 रुपए से स्टॉक ज्यादा है। सो कम करो, स्टॉक कम कर देंगे, गलती से ज्यादा दिख रहा था, अब कम कर देंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सो स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यूड, अब ठीक कर दिया, प्रॉफिट कम कर देंगे 10,000 से। यस और नो? क्लियर? डन? चलो आगे। उसके बाद स्टॉक के बाद है क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए थे, क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए थे। हे प्रभु, कैसे होगा बताओ? क्रेडिटर्स कम हो गए गलती से, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो नुकसान है हमारा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए थे मतलब अब बढ़ाना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने क्रेडिटर्स देखो तो, क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स देखना है, 60,000, सेम सेम 60,000, सेम 20%। सो अगेन 60 अपॉन 120 इंटू 60 अपॉन 120। अच्छा, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है, रुको, क्रेडिटर्स जितने होने चाहिए थे उससे कम है, मतलब क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है 20% से, 20% कम है, 20% कम है, 20% कम है, अंडर वैल्यूड है, कम है, 20% कम है मतलब ये 80 है। तो बताओ कितने से कम है? 20, यानी कितना? तो 60,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20। फिर से बताता हूं, क्रेडिटर्स वर्किंग नोट नंबर 5, ये वर्किंग नोट्स लिखना है, ये 60,000 है और ये 20% से कम है, मतलब ये 80 है, ये 20% से कम है। अगर ये 25% से कम होते, मतलब 100 में से 25 गए, बच्चे 75 होते। ये 20% से कम है, मतलब 100 से 20 गए, मतलब ये 80 है। तो बोलो 20 यानी कितना? तो 60,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, ये आ जाएगा 15,000 रुपीज। सो क्रेडिटर्स कम हो गए 15,000 से, मतलब बढ़ाना पड़ेगा क्या? यस। क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारा नुकसान है क्या? यस। नुकसान है तो प्रॉफिट कम कर दूं क्या? यस। ये प्रॉफिट मैंने कम कर दिया, ये प्रॉफिट मैंने कम कर दिया। ये बात समझ आई? स्टॉक गलती से बढ़ गया था तो उसे ठीक करो, कम करो, स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम। क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए थे, अब क्रेडिटर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे तो हमारा नुकसान है, कम कर दो प्रॉफिट को। तो दोनों केस में प्रॉफिट कम ही हुआ है, दोनों केस में प्रॉफिट कम ही हुआ है। क्रेडिटर्स के बाद अगला एडजस्टमेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18। गवर्नमेंट बॉन्ड कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 18, यानी 1 अक्टूबर से लेके आज तक का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसके ऊपर, 1 अक्टूबर से लेके आज तक का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब ये फायदा है हमारा, इंटरेस्ट लिया नहीं है, फायदा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। सो 6 महीने का 10% पर एनम है, तो 6 मंथ का कितना आएगा? 1 अक्टूबर से 10% पर एनम है, तो 6% कितना, अपने 6 महीने के लिए कितना आएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड है 20,000 के, तो लिखो गवर्नमेंट बॉन्ड वर्किंग नोट नंबर 6, 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 20,000 इंटू
10% इंटू 6/12, बोलो कितना आएगा बेटा? 1000। उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। ड्रॉइंग कितना है? 2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज डॉटर मैरिज। कब विड्रॉ किया हमें पता नहीं है, कब विड्रॉ किया हमें पता नहीं है। अब देखते हैं फिर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000 रुपीज विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया पता नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे साल के बीच में विड्रॉ किया होगा, यानी 6 महीने का। तो 2000 इंटू 10%, 200, 6 महीने का यानी 100। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये ओनर से लेना है, ये ओनर से लेना है, मतलब बिजनेस के लिए फायदा है, ओनर से लेना है यानी बिजनेस के लिए इनकम है, ऐड कर दो प्रॉफिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100 रुपए। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस देगा ओनर को यानी खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर आएगा? हर बार ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल कितना आया था बेटा हमारा? देखो तो ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग कैपिटल कितना आया था? ओपनिंग कैपिटल बताना, ओपनिंग कैपिटल कितना आया था? 61,000। उसके ऊपर 10% ले लो, ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो 6,100 रुपए, 6,100 रुपए, बरोबर है क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था ये बता दो। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था ये बता दो। 98,000 समथिंग, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ लाना ले जाना हुआ है उसका। ठीक है, चलो हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल पे रहेगा, ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर उसने ड्यूरिंग द पीरियड एडिशनल कैपिटल भी लाया था 6,000 का। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कब लाया हमें पता नहीं है, तो हम लोग साल के बीच में लाया होगा ऐसा समझेंगे। तो 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 300 रुपए। हो गई सारी एडजस्टमेंट खत्म। बोलो आपका आंसर एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? दैट्स इट, गेम ओवर। सब प्लस माइनस कर लो और मुझे बता दो। एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस माइनस करके, प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, माइनस आया तो लॉस रहेगा। बोलो बेटा, करो। 4 और ये 1200 माइनस 2,000, ये 2,000, 10,000, 15,000। माइनस आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका लॉस 6,400, नेट लॉस फॉर द ईयर। कैसा लगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर बार ओपनिंग कैपिटल पे ले लेना, और जो एडिशनल कैपिटल उसने लाया अगर डेट नहीं दिया है तो साल के बीच में लाया होगा, मतलब 6 महीने का लेना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? ये था हमारा क्वेश्चन। कुछ था रे इसमें मुन्ना? अच्छा था, सिंपल था। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? बोलो बेटा। नो डाउट, आसान है एकदम। राइट, स्टेप आज भी वही है जो हमने फॉलो की थी पहले। ये देखो 1 2 3, सारे क्वेश्चन के अंदर में सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आए ना तो 15-20 नंबर देके जाएगा आपको। 11 एडजस्टमेंट है। सिंपल था, डन। ओके, ऑल से इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।